नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम किसी आम इमारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे ढांचे की बात कर रहे हैं जिसने इंजीनियरिंग के सारे स्थापित नियमों को कह सकते हैं पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं तंजावुर के महान बृहदेश्वर मंदिर की। राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया ये मंदिर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इतिहास के सबसे रहस्यमयी और सच कहूं तो अकल्पनीय अजूबों में से एक है। एक ऐसा ढांचा जो आज के मॉडर्न साइंस और दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, 1000 साल, जी हां, पूरे 1000 साल। कोई भी इतना विशाल और भारी भरकम ढांचा इतने लंबे समय तक बिना किसी सीमेंट, चूने या गारे के कैसे टिका रह सकता है? मतलब आज हम जो कुछ भी बनाते हैं उसे एक साथ जोड़े रखने के लिए किसी न किसी बाइंडिंग मटेरियल की सख्त जरूरत होती है ना? लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे सिर्फ पत्थरों को आपस में फंसाकर, यानी एक बहुत ही जटिल इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है। दो पत्थरों के बीच कोई गोंद नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकदम सटीक गणितीय गणना। तो हमारा पहला मुख्य बिंदु है बिना सीमेंट का यह विशाल निर्माण। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बेसिक्स को ही सीधे तौर पर चुनौती दे डालता है। अब अगर हम आज की तकनीक और उस प्राचीन ज्ञान को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ आज का विज्ञान है जिसमें सीमेंट है, आसमान छूती हुई विशाल क्रेनें हैं और धरती के बहुत गहराई तक जाने वाली मजबूत नींव है, और दूसरी तरफ हमारा बृहदेश्वर मंदिर। यहां सिर्फ पत्थरों की गजब की इंटरलॉकिंग है। क्रेन का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, और नींव तो है ही नहीं, बिल्कुल शून्य। जब हम इस तुलना को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बिना भारी मशीनों के सिर्फ इंसानी दिमाग और हुनर के दम पर ऐसा ढांचा खड़ा करना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब सीधे मंदिर के एकदम शीर्ष यानी सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, जहां छिपा है 80 टन का एक बिल्कुल अनसुलझा रहस्य है। 80,000 किलोग्राम यानी पूरे 80 टन। ये कोई मामूली वजन नहीं है। ये मंदिर के सबसे ऊपर विशाल गुंबद या मुख्य शिखर के रूप में रखा गया एक इकलौता अखंड पत्थर है। सिर्फ एक पत्थर। जरा दिमाग में इसकी तस्वीर बनाइए। आज के समय में भी तमाम लेटेस्ट सुविधाओं और मशीनों के होते हुए भी इतने भारी पत्थर को समतल जमीन पर भी एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना बहुत बड़ा काम होता है। और अब इस 80 टन के भारी भरकम पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर, कल्पना कीजिए, जी हां 216 फीट, इस विशाल गुंबद को जमीन पर नहीं बल्कि चक्कर ला देने वाली 216 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ स्थापित किया गया है। आज के इस उन्नत तकनीकी युग में भी इतनी ऊंचाई पर इतना वजन उठाने के लिए हमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विशालकाय हाइड्रोलिक क्रेनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह सब हुआ कब? आज से पूरे 1000 साल पहले। एक ऐसे दौर में जब क्रेन या भारी वजन उठाने वाली किसी भी मशीन का कोई वजूद ही नहीं था। बिना किसी क्रेन के सिर्फ इंसानों, जानवरों की ताकत और उसी इंटरलॉकिंग साइंस की मदद से 80,000 किलो के एक सिंगल पत्थर को 216 फीट ऊपर ले जाना, ये सच में हमारी आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग की समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। वास्तुकला से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे एक ऐसे पहलू की जहां यह मंदिर सीधे सीधे भौतिकी और विज्ञान के नियमों को चुनौती देता हुआ नजर आता है। इस मंदिर के मुख्य शिखर का एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से दुनिया भर के विशेषज्ञों को उलझा कर रखा है। ऐसा देखा गया है कि दोपहर के ठीक 12 बजे जब सूरज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, तब इस मुख्य शिखर या गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं गिरती। पत्थरों को इस तरह से काटा, तराशा और सेट किया गया है कि वे अपनी ही परछाई को खुद की संरचना के अंदर ही समेट लेते हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो प्रकाश और छाया के साथ कोई बहुत ही एडवांस्ड और जादुई ज्यामितीय खेल खेला गया हो। लेकिन रुकिए, वास्तुकला का सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। ये इतना विशालकाय मंदिर बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं है बल्कि अपने 1000 साल के इतिहास में इसने 6 भयंकर और विनाशकारी भूकंपों को झेला है। अब सामान्य विज्ञान तो यही चाहता है कि बिना नींव वाली कोई भी इमारत भूकंप के एक छोटे से झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जानी चाहिए, लेकिन बृहदेश्वर मंदिर आज भी पूरी शान से सीना ताने खड़ा है। शायद उन इंटरलॉकिंग पत्थरों ने ही इसे वो अद्भुत लचीलापन दिया है जिससे ये झटकों को आसानी से सोखकर खुद को संतुलित कर लेता है।
तो जब हम इन सभी अजूबों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर सच में अकल्पनीय हो जाती है। कोई सीमेंट या गारा नहीं, 80 टन का एक सिंगल पत्थर का गुंबद, बिना किसी क्रेन के 216 फीट की ऊंचाई, दोपहर में जिसकी कोई परछाई नहीं बनती, नींव बिल्कुल शून्य और 6 विनाशकारी भूकंपों को सफलतापूर्वक मात। ये सिर्फ पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है, ये एक जीता जागता इंजीनियरिंग चमत्कार है, एक ऐसा अजूबा जो असंभव शब्द को ही सिरे से खारिज कर देता है। जैसा कि कहा गया है, ये हमारे पूर्वजों की महान इंजीनियरिंग का एक स्मारकीय प्रमाण है। ये पूरा विश्लेषण हमें गहराई से ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई आज तकनीक के मामले में मानव इतिहास के सबसे उन्नत दौर में जी रहे हैं, या फिर 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान, ज्यामिति और गुरुत्वाकर्षण का कोई ऐसा गहरा ज्ञान था जो समय की धूल में कहीं खो गया। इस पूरे चमत्कार को समझने के बाद क्या यह सवाल मन में नहीं आता कि प्राचीन भारत की तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता वास्तव में कितनी असीमित थी और ऐसे कितने ही रहस्य हैं जो आज भी उजागर होने बाकी हैं।